मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद फॉर चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बिहार के सिपाही में एक नई वैकेंसी आई है, दरोगा की बहाली, जो करीब अच्छी खासी वैकेंसी है। आप इसमें भर के आप अपनी कोशिश आजमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, समय को बर्बाद ना करते हुए हम लोग सीधे वैकेंसीज़ की सूचनाओं पर अध्ययन करते हैं। तो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, आप इसकी वेबसाइट www.bpssc.bis.nic.in पर जाके आप आराम से इसे चेक कर सकते हैं। यह दो प्रकार की बहाली, एक बिहार सब इंस्पेक्टर, दूसरा सर्जेंट के पद पर है। आपकी ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने की प्रक्रिया 16/8/2020 से स्टार्ट हो जाएगी, यानी कल से आपका यह काम स्टार्ट हो जाएगा, ऑनलाइन चालू हो जाएगा। और इसकी अंतिम तिथि 24/9/2020 तक है। दोस्तों, आप लोग इस फॉर्म को जाइए और फिलअप कीजिए। यह विज्ञापन संख्या 03/2020 के अंतर्गत निकाली गई बहाली है। मैं आपको सारी सीटों के बारे में बताता हूँ। बिहार अवर निरीक्षक ने बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के पद पे करीब 1998 पद है। पदों की संख्या यानी कि 1998 पद हैं। वहीं प्रारक्षक अवर निरीक्षक की बात की जाए, सर्जेंट के पद पे मात्र 215 सीट है। इसका वेतनमान भी काफ़ी अच्छा है। तो आप जाइए, अब इस बहाली को भरिए। ये सारी बहाली आपके सभी एक प्रोसेस के तरह ली जाएगी, परीक्षा के तरह ली जाएगी। सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा सबसे पहले हो जाएगा। तो लिखित परीक्षा में आपके दो प्रकार की परीक्षा ली जाएगी। सबसे पहले प्रारंभिक और एक होगी मुख्य परीक्षा। तो प्रारंभिक प्राइमरी होगी और दूसरा मुख्य परीक्षा मेंस एग्जाम होगा। इसमें सभी पत्र जो है बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होंगे। प्रारंभिक परीक्षा की यदि बात की जाए तो प्रारंभिक परीक्षा में आपका 200 अंकों का एक पत्र होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी और इसकी अवधि करीब 2 घंटों की होगी। इसमें 30% से कम अंक करने वाले अभ्यर्थी को जो है असफल घोषित किया जाएगा नहीं। और बात की जाए तो प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के करीब 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। हाँ दोस्तों, ध्यान सुनिए, आपका इसमें करीब 20 गुना कैंडिडेट का चयन किया जाएगा आरक्षण के अनुसार, कोटि के अनुसार। उसके बाद फिर आपका मेंस एग्ज़ाम दिया जाएगा। लिखित परीक्षा, मुख्य परीक्षा भी आपकी सफल जो कैंडिडेट 20 गुना में आएंगे उनका फिर मेंस होगा। और मेंस में आपका 2 पत्र के होंगे, नहीं कि उसमें आपको 2 पेपर का एग्ज़ाम लिया जाएगा मेंस में। प्रथम पत्र 200 अंकों का आपका सामान्य हिंदी का होगा, जो 2 घंटों का होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे और न्यूनतम उसमें भी 30% मार्क्स लाना आपका अनिवार्य है, नहीं तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। वहीं बात की जाए सामान्य हिंदी पत्र का प्राप्तांक जो है यह मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा। इसके मेरिट लिस्ट का ये बेसिस नहीं इस पर बनेगा हिंदी वाला, बल्कि द्वितीय जो पत्र होगा सेकेंड पेपर एग्ज़ाम, वो भी आपका 200 नंबर का एग्ज़ाम लिया जाएगा, जो 100 प्रश्न होंगे और उसकी अवधि करीब परीक्षा की 2 घंटे की होगी। और उसमें प्रत्येक गलत उत्तर के लिए यदि आप दीजिएगा तो आपका 0.2 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग के अंतर्गत काट लिया जाएगा। तो यही आपका मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इसी को देखते हुए आपको मेरिट लिस्ट बनेगा। ये बात की जाए मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर जो है, यानी मेंस के उसी लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों का करीब 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन जो है पुनः किया जाएगा, यानी फिर टोटलाइज किया जाएगा 6 गुना कैंडिडेट का। और उसके बाद जो कैंडिडेट का मेरिट बनेगा 6 गुना के बाद उनका जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा में भेजा जाएगा, और जिसमें कि उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 6 गुना से उन्हें 1 गुना करके लाया जाएगा। जितना भी होंगे 6 गुना में, जितना भी 2-3 गुना क्वालिफाई हो तो क्वालिफाई होंगे। उसके बाद फिर उनका जो है मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर, नहीं आपका मेंस में जितना आप मार्क्स लाते हैं उसी के आधार पर किया जाएगा आरक्षण के अनुसार। लिखित परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक रहने पर उनके स्थान उनकी जन्मतिथि के आधार पर किया जाएगा, यानी कि जितने अधिक उम्र वाले होंगे उनको मेधा सूची में ऊपर रखा जाएगा। और समान अंक प्राप्त करने वाले, समान जन्मतिथि वाले या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की दशा में मेधा सूची में इनके स्थान के उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जाएगा, यानी कि जिनके पास अधिक डिग्रियाँ होगी, यदि हाई लेवल तक, उन्हें सबसे पहले लिया जाएगा, यदि उनके डेट ऑफ बर्थ चाहे मार्क्स सभी समान आते हैं। इसके बावजूद एक से अधिक अभ्यर्थी समान हो तो ऐसे अभ्यर्थियों की वरीयता उनके 10वीं बोर्ड के प्रमाण पत्र में अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार किया जाएगा। ये बहुत ही हाई हो जाता है, ये इतना तक नहीं जाएगा। वही बात की जाए अंतिम मेधा सूची के लिए न्यूनतम अर्हतांक, तो मुख्य परीक्षा यानी मेंस एग्ज़ाम के आधार पर तैयार की जाने वाली मेरिट लिस्ट अंतिम मेधा सूची हेतु अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अधिकतम 32% अंक लाना अनिवार्य है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 34% लाना अनिवार्य है। और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 36.5% लाना अंक अनिवार्य है। और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए करीब 40% अंक लाना अनिवार्य होगी। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता 1/8/2020 अथवा इसके पहले किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों की उम्र सीमा जो है करीब 1 जनवरी 2020 को तक ही ली जाएगी।
इसमें ध्यान देने वाले बात है। और बात की जाए सामान्य पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 20 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 37 वर्ष तक ली जाएगी। पिछड़े वर्ग के लिए 20 वर्ष से 40 वर्ष तक ली जाएगी। और अनारक्षित कोटि वर्ग के बाद के पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 20 वर्ष और अधिकतम 40 पर लिया जाएगा। वहीं अनुसूचित जाति जनजाति पुरुषों एवं महिलाओं के लिए 20 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष तक उम्र सीमा ली जाएगी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं की अधिकतम आयु वही होगी जो क्रमशः ऊपर वर्ग के पुरुषों के महिलाओं के लिए निर्धारित की गई है। आरक्षण जो है उन्हें दी जाएगी, जितने आरक्षण जो अभी लागू है उन्हें सारा आरक्षण दिया जाएगा। बात की जाए हाइट का, तो सामान्य वर्ग के पुरुषों के लिए हाइट न्यूनतम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं बात की जाए पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए तो कम से कम 160 सेंटीमीटर उनका हाइट होना अनिवार्य है। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर उम्र सीमा होना अनिवार्य है और न्यूनतम वजन 18 kg होना आवश्यक है। बात की जाए पुरुषों के लिए सीना, तो वो भी 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुला के 86 सेंटीमीटर होना आवश्यक है। और बाकी सभी कैटेगरी के लिए 79 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए और उनके लिए फुलाने पर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। शारीरिक दक्षता परीक्षा, निम्नलिखित शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को सफल होना अनिवार्य होगा। दौड़ 1 मील दौड़ के लिए समय सीमा 6 मिनट 30 सेकंड यानी 6.5 मिनट में आपको दौड़ क्लियर करना होगा। लड़कों के लिए 1 मील की दौड़ होने की मान के चलिए 1600 मीटर की दौड़ चलेगी और महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ 6 मिनट में तय करना होगा। ऊंची कूद हाई जंप की बात की जाए पुरुषों के लिए 4 फीट है और महिलाओं के लिए 3 फीट होगी। लॉन्ग जंप में पुरुषों के लिए 12 फीट होगी और महिलाओं के लिए 9 फीट होगी। गोला फेंकने 16 पॉइंट का गोला पुरुषों के लिए कम से कम 16 फीट फेंकना अनिवार्य होगा और महिलाओं के लिए 12 पॉइंट का गोला कम से कम 10 फीट फेंकना अनिवार्य होगा। बात की जाए आरक्षण कोटि के अनुसार पदों की संख्या, तो अनुसूचित जाति के लिए 333 पदों की संख्या 124 महिलाओं के लिए है आरक्षित 35% आरक्षण के आधार पर। अनुसूचित जनजाति के लिए 17 पद जिसमें कि 6 महिलाओं के लिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 387 पद 147 महिलाओं के लिए। पिछड़ा वर्ग की 280 पुरुषों के लिए है, पदों की संख्या 280 है जिसमें कि 94 महिलाओं के लिए है। और EWS के कैंडिडेट के लिए 199 सीट दी गई है जिसमें 59 महिलाओं के लिए अनिवार्य है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के दिवाज के 58 पद उनके लिए रिजर्व रहेगी। और अनरिजर्व कैटेगरी की बात की 724 पद में 353 पद महिलाओं के लिए है। कुल योग 1998 कुल सीटों की संख्या है जिसमें कि 683 महिलाओं के लिए अनिवार्य पद है। और बाकी शैक्षणिक व्यवस्था मैं आपको बता ही चुका हूँ, तो बस यही इसकी सारी प्रोसेस है। बिहार दरोगा की बहाली में आपको यदि लेना है तो आप अधिक से अधिक मेहनत करके अभी से ही आप इसकी तैयारी कर सकते हैं और इसकी तैयारी कोई खास ज़्यादा होती नहीं है। तो बस अपनी तैयारी कीजिए ज़बरदस्त रूप से और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी चीज़ से जानकारी प्राप्त करना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो बस अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।